नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा, आप इस गणित के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित और न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आप पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 2 और तीसरे प्रश्न के 2 भाग को हल कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 के शेष सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न तीसरे का तीसरा भाग। प्रश्न में कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लेंगे और इस शर्त के अनुसार हम समीकरणों को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न के तीसरे भाग का हल। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में दिया गया था कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3,800 रुपये। तो 7x धन 6y बराबर 3,800 समीकरण 1, तथा 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1,750। तो 3x धन 5y बराबर 1,750, ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखेंगे। 3x धन 5y बराबर 1,750। इसमें से हम एक चर का मान निकालेंगे तो 3x बराबर 1,750 और 5y का कर दिया पक्षांतर, तो प्लस से माइनस हो गया। तो x बराबर आ गया 1,750 माइनस 5y बटे 3। इसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो समीकरण जो 1 है हमारा 7x धन 6y बराबर 3,800। तो 7x, x का मान हम लिखेंगे 7 इंटू 1,750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3,800। अब सरल करेंगे तो 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे तो 12,250 माइनस के 7 पना 35y और पूरे के बटे में आएगा 3 प्लस 6y बराबर 3,800। आगे सरल करेंगे तो इस पूरे समीकरण में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो 12,250 माइनस 35y बटे 3 गुणा 3 प्लस 6y गुणा 3 बराबर 3,800 गुणा 3, यानी इस पूरे समीकरण में हमने 3 का गुणा कर दिया। अब हम इसे सरल करेंगे तो आपका ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 12,250 माइनस के 35y प्लस 3 18y बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 0 0 3 8 24 3 तर का 9 और 2 11, 11,400। अब इसे सरल करेंगे तो माइनस के 35 में से प्लस के 18y घटाएंगे तो हमें माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 17y बराबर 11,400 और 12,250 का हम पक्षांतर कर देंगे तो प्लस से माइनस में आ गए। अब माइनस के 17y बराबर, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 850 शेष बचेंगे। तो y बराबर आ गया माइनस 850 बटे माइनस 17। जब हम माइनस से माइनस आपका प्लस बन जाएगा और 17 पन 85 यानी 50 आ गया, तो हमें y का मान 50 प्राप्त हुआ। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3
सरल करेंगे तो 1750 माइनस 55 250/3, जब हम घटाएंगे तो बचेंगे 1500/3 और 3 का भाग 1500 में देंगे तो आएगा 500। अतः x बराबर कितना आ गया 500। तो अब हम लिख के बता देंगे इसको। अब हम उत्तर में बताएंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म 7x धन 6y बराबर 3800 तथा 3x धन 5y बराबर 1750 है तथा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्रमशः 500 रुपये तथा 50 रुपये है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब हम चौथा भाग देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। माने अगर हम नगर में एक टैक्सी करते हैं तो टैक्सी में कुछ एक नियत भाड़ा लगता है जो फिक्स है, और अतिरिक्त चली गई दूरी यानी अगर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो हमें उसका भाड़ा अलग देना पड़ेगा। नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी नियत भाड़ा देना होगा, और चली गई दूरी जितनी दूरी हम चलेंगे उतना भाड़ा इसमें सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो चौथे भाग का हल हम देखते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ये हमने इसको मान लिया। तो अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि नियत भाड़ा यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये। तो जो आपका किलोमीटर भाड़ा है वह y है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। लेकिन हमें नियत भाड़ा तो इसमें सम्मिलित करना ही पड़ेगा, यानी नियत भाड़ा x और प्लस 10y बराबर 105 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमें 155 रुपये लगता है, तो इसमें भी हमें नियत भाड़ा जोड़ना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा। तो x प्लस 15y बराबर 155। ये हो गया समीकरण 2। अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर हो गया 105 और माइनस के 10y पक्षांतर कर लिया। इसको हमने बना दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो देखेंगे कि 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, यानी x का मान आपका आ गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 प्लस अब माइनस के 10 और प्लस के 15 में से घटाए तो प्लस के 5y बराबर 155। तो 5y बराबर 155 और माइनस का आ गया 105। तो 5y बराबर कितना बचा 50। तो y बराबर आ गया 50/5, 5 धाम 50। इस प्रकार से हमें y का मान 10 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10y, तो 10 और गुणा y का मान 10 बराबर 105 और माइनस 10 धाम 100। तो 105 में से 100 घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो अब हम बता देंगे कि x बराबर 5 आ गया, जिसे हमने नियत भाड़ा माना था। अब हम 25 किलोमीटर दूरी के क्या लिखेंगे? तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए टैक्सी का भाड़ा x प्लस 25y, यानी किलोमीटर के लिए तो हमने y माना है तो ये 25y होगा, लेकिन जितने भी किलोमीटर हम चलेंगे उसमें हमें नियत भाड़ा सम्मिलित करना पड़ेगा। तो x प्लस 25y, तो x का मान 5 आ गया, प्लस 25 गुणा y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। तो 25 धाम 250, तो आपका ये 250 और प्लस 5 मिलाकर के हो गया 255 रुपये। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है,
और 25 किलोमीटर यात्रा के लिए यात्री को 255 रुपये देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न का 5वां भाग। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम भिन्न मान लेंगे। भिन्न होती है आपकी P/Q के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में। तो हमें प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो पांचवें भाग के हल में हम देखते हैं कि माना भिन्न x/y है, जिसमें x अंश तथा हर y है। तो प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो अब हम इसे जब सरल करेंगे, अंश में हमने 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, तो हमें भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 9/11। तो अब हम त्रियक गुणा करेंगे तो 11 का गुणा इधर अंश में होगा और 9 का गुणा इधर हर में होगा। तो 11 × x + 2 बराबर 9 × y + 2 गुणा करेंगे तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर ये हो गया 9y + 9 दूनी 18। तो 11x अब इधर 9y का पक्षांतर किया तो आपका माइनस के 9y बराबर 18 और 22 का पक्षांतर किया तो माइनस के 22। आगे सरल किया तो 11x - 9y बराबर माइनस के 4। इसको समीकरण 1 दे दिया। अब पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न 5/6 प्राप्त होती है। तो इसमें भी अंश और हर में 3 जोड़ दिया तो 5/6। यहाँ पर भी हम वही त्रियक गुणा करेंगे। 6 का गुणा करेंगे x + 3 में और 5 का बराबर 5 का गुणा करेंगे y + 3 में। तो आपका ये गुणा करने पर होगा 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। तो 6x - के 5y इधर पक्षांतर हो गया। चर को एक साइड लाए और अचर को एक तरफ किया तो 15 - के 18। तो आगे हमने देखा कि 6x - के 5y और 18 में से 15 माइनस किए तो माइनस के 3, माइनस की संख्या बड़ी है। इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से 6x - 5y बराबर -3 तो 6x बराबर -3 और प्लस के 5y पक्षांतर कर दिया। इसको अब x का मान निकाला तो माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में आ गया 6। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 11x - 9y बराबर -4। तो 11 × x का मान -3 + 5y बटे 6 माइनस के 9y बराबर -4। अब हम क्या करेंगे? 11 का अंदर गुणा करेंगे तो -11 की 33 + 11 × 5 = 55y बटे 6 माइनस के 9y बराबर -4। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण में 6 का गुणा कर देंगे। तो हमने देखो 6 का सभी पदों में गुणा कर दिया। अब गुणा करने पर हम देखते हैं कि आपका ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और आपके -33 + 55y और 9 × 6 = 54 माइनस के 54y बराबर 6 × 4 = 24 माइनस के 24 हो गए। अब y बराबर आ जाएगा माइनस के 24 और इधर पक्षांतर किया तो प्लस के 33 में से 24 घटाए तो हमें y का मान 9 प्राप्त हो गया। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर -3 + 5 × 9 बटे 6 तो x बराबर -3 9 6 5 9 45 और बटे 6 तो x बराबर आ गया। अब 3 माइनस करेंगे तो 42 बटे 6 6 एकम 6 6 7 42 6 का 42 में भाग दे दिया तो हमें 7 मिला। तो x बराबर कितना आ गया? 7। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 7 और y बराबर 9 है तथा भिन्न 7/9 है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल बता देंगे। अब आगे हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। 6वां भाग दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो, जब बाद की स्थिति होती है, बाद में हम प्लस का काम करते हैं और पूर्व में हम माइनस का काम करते हैं। यानी बाद की स्थिति में हम प्लस करेंगे और पूर्व की या पहले की स्थिति में हम माइनस करेंगे। तो बाद में, पश्चात में तो हम प्लस लगाएंगे और पूर्व के लिए या पहले के लिए हम माइनस का उपयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का हल हम किस प्रकार से करेंगे, देखते हैं। तो छठवें भाग का हल हम देखते हैं। हमने माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। तो अब हम, जो हमें शर्त दी गई है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी वह होगी x प्लस 5 वर्ष, चूंकि बाद में हम प्लस का उपयोग करेंगे, और उसके पुत्र की आयु होगी y प्लस 5 वर्ष। लेकिन शर्त क्या थी? अच्छा, पूर्व के लिए और लिख लें। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद की स्थिति दोनों की और 5 वर्ष पहले की स्थिति, यानी 5 वर्ष पूर्व या पहले, इन दोनों की स्थिति आपने लिख ली। अब आपका प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, तो प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी जब हम उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तब वह पिता के बराबर होगा। चूंकि जैकब की आयु x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5, तो हम पुत्र में 3 का गुणा कर देंगे और इसे सरल कर देंगे। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 5 15। तो x माइनस का 3y बराबर 15 और इधर माइनस का 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब आगे और दिया है कि 7, ये दिया है कि आगे यानी पूर्व में, यानी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो इसमें अब हमने 7 का गुणा कर दिया, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पना 35। तो आपका हो गया, पक्षांतर किया, चर एक साइड कर दिए, तो x माइनस के 7y बराबर माइनस का 35 और ये आपका प्लस का 5। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस का 30। इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब आगे हम इसे हल करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में है x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर हो गया 10 प्लस 3y, इसे हमने दे दिया समीकरण 3। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस 30। तो ये आपका आ गया माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और इधर आ गया ये प्लस का 10। तो माइनस के 4y बराबर माइनस का 40, तो y बराबर माइनस 40 बटे 4, तो y का माना 4 धाम 40, यानी y बराबर आ गया 10 वर्ष। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 गुणा 10, तो x बराबर 10, 10 तिहाई 30, तो हमें x का मान मिल गया 40 वर्ष। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नों के उदाहरणों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें, और आप हमारे इन सभी वीडियो को क्रम वाइज हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी चैप्टर के वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं। धन्यवाद।